बता दो ना कौन सा कानून था, ये बता दीजिए मुझे। अरे डीजल के इंजन बंद, डीजल के इंजन मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो सदन में रहे हो। डीजल के इंजन की बात नहीं, राष्ट्र की बात हो रही है, व्यक्तिगत बात नहीं हो रही है। जब राष्ट्र की बात होती है तो राष्ट्र की बात कीजिए। डीजल तो आपने इतना महंगा, अभी अगर महंगा हो गया, वैसे भी आपने महंगा पहले से कर रखा है। देखिए पहले आप ये बताइए कि 140 सांसदों को अच्छा ठीक है, अनुराग जी उन्हें बोलने दीजिए, वो जवाब दे रहे हैं। अनुराग जी रुकिए, जी आप इनको बुलवा लो या मुझे बुलवा लो। हाँ नहीं आप बोलिए मलूक जी, बोलिए। सभा में रहे इसीलिए इनसे नियम भाई आप पीसीआर मॉनिटर करिए इसे। मैं जरा मलूक जी के पास जा रही हूँ। मलूक जी बजता है। हाँ हाँ, इनका प्लीज इनका वो बंद करो। तो इनमें ये कह रहा हूं कि जो संसदीय परंपराएं हैं, संसद के देश के संविधान के अनुसार संसद के अध्यक्ष को जो पावर्स हैं, उसमें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब इनको ले लीजिए, ये संविधान ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आए और जब अविश्वास पे चर्चा हुई, जब भाग खड़े हुए। रोज बात करेंगे, प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते, बोलते नहीं। जब प्रधानमंत्री सदन में होते हैं ये भाग जाते हैं, भगौड़े बन जाते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि देश की संसद में चर्चा करने के लिए पढ़ना, लिखना, व्यवहार, जानकारी, संसद की नीतियां, संविधान के अनुसार देश के संसद के अध्यक्ष की पावर, कुछ जानकारी होती है। कुछ भी बोल दो आके। अरे देश का नेशनल टेलीविजन है एनडीटीवी, इसमें लोग देखते हैं, तो ऐसी बात बोलो जिस बात को सामने वालों को देखने में समझ आए। अगर मान लो तुम करोगे भी, तो पिछली बार 17वीं लोकसभा में 7 सत्र आपने चलने नहीं दिए, 18वीं लोकसभा में 7 सत्र चलने नहीं दिए। और जब वो चलने नहीं देंगे, कूदेंगे, स्पीकर के ऊपर फेंकेंगे, कागज फाड़ेंगे, फेंकेंगे, तो उन्हें अगर सस्पेंड ना करें तो क्या करें भदौरिया साहब? उनको वहां पे जाकर के बुला के उनको हाथ जोड़ के उनको कहें आ जाओ और कूदो, आ जाओ आसन पर चढ़ जाओ, आ जाओ संविधान की धज्जियां उधेड़ दो, आ जाओ संसद की परंपराओं के खिलाफ काम करो। क्या बोले उनको? अगर उनको ना करे सस्पेंड तो क्या बोले? अगर देश के किसानों की। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दूं, ओम बिरला से मिले हैं गृह मंत्री अमित शाह, ओम बिरला से मिले हैं संसदीय कार्य मंत्री। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब ओम बिरला से गृह मंत्री ने मुलाकात की है। गृह मंत्री ने अभी अभी अपना संबोधन दिया, उन्होंने चर्चा का जवाब दिया है, जिस दौरान हंगामा हुआ संसद में। लेकिन इसके बाद जो प्रस्ताव लाया विपक्ष, वो गिर गया है। यानी ओम बिरला के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, वो मोशन गिर गया है। ओम बिरला बतौर स्पीकर अब संसद में आ पाएंगे और अपनी कुर्सी पर बैठेंगे, क्योंकि आपने देखा पिछले कई दिनों से जब से वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, तब से वो स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठ रहे हैं। अब कल सुबह वो संसद की कार्रवाई में बतौर स्पीकर हिस्सा लेंगे। तो ये भी बड़ी खबर आपको बता दूं, अभी अभी मुलाकात हुई है गृह मंत्री अमित शाह की स्पीकर ओम बिरला के साथ। तो विजय शर्मा जी को भी स्क्रीन पर लीजिए और अजय उपाध्याय जी को। ये देखिए, ये जो कुछ हो रहा था अभी संसद में, अजय जी अब गृह मंत्री को भी बोलने नहीं देंगे। आप लोगों ने तय कर लिया है कि वो हमें नहीं बोलने दिया जा रहा है, तो अब हम गृह मंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी करेंगे। यही हो रहा है ना, अब यही होगा ना। आप हमें बोलने दो ना हम उन्हें बोलने दे। बस सुचारिता जी, आज जो था ये विश्वास प्रस्ताव स्पीकर के कंडक्ट को लेकर के है और चर्चा उसी पर विपक्ष ने आरोप लगाए। उन आरोपों का जवाब, हालांकि सदन के नेता तो प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी बेचारे बहुत डर गए हैं। उनको लगता है कि वो आएंगे तो औरतें जो है उनको काटने दौड़ेंगी, इसलिए बेचारे वो नहीं आ पाए शायद आज। और ये बात ओम बिरला जी ने उनको बता रखी है। अब इस पर कोई जांच होती तो समझ में आता, अभी तक कोई जांच कमेटी शायद बैठी नहीं है।